जब सबसे ताकतवर भी असफल हो जाए तो दुनिया किसी तीसरे रास्ते की तलाश करती है और आज पूरी दुनिया की नजरें उसी तीसरे रास्ते पर टिकी है और वो है भारत का रास्ता। दुनिया भर में खुद को सीज फायर का सरपंच बताकर घूम रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक जोरदार झटका लगा है। जिस युद्ध को रोकने का दावा ट्रंप बार बार कर रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध, उसे पुतिन ने उनकी एक भी शर्त मानकर रोकने से इनकार कर दिया है। लेकिन अब इस युद्ध में एक नया और बड़ा मोड़ आता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आ सकते हैं और वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। इस खबर के सामने आते ही व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया। वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए और पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार दावा किया कि अगर वे सत्ता में होते तो युद्ध रुक चुका होता। उन्होंने दबाव की नीति अपनाई, खुलेआम पुतिन को चेतावनियां दी। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन अपनी शर्तों पर खड़े रहे। न युद्ध रुका, न रूस पीछे हटा, न यूक्रेन को कोई राहत मिली और यहीं से ट्रंप का सीज फायर सरपंच वाला दावा खोखला साबित हो गया। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, भारत यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल नहीं है, भारत शांति के पक्ष में है। ये बयान बेहद अहम था क्योंकि ये न रूस के खिलाफ था, न यूक्रेन के पक्ष में, बल्कि शांति के पक्ष में था और यही संतुलन भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। पीएम मोदी के इस बयान पर पुतिन ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसके बाद से ये माना जाने लगा कि भारत ही वो देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है और अब इस दिशा में एक और बड़ा संकेत सामने आ चुका है। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने खुद ये खुलासा किया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आने वाले हैं। राजदूत के शब्दों पर ध्यान दीजिए, भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। मौजूदा हालात में न्यूट्रल रहना आसान नहीं है, लेकिन भारत के पास न सिर्फ ट्रेड बल्कि वैश्विक राजनीतिक एजेंडा तय करने की क्षमता है। ये बयान सीधे सीधे बताता है यूक्रेन को अब अमेरिका से ज्यादा उम्मीद भारत पर है। पूरी कहानी में सबसे अहम मोड़ तब आया जब जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में जेलेंस्की ने कहा, आने वाले दिनों में हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। रूस एक बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। एयर रेड अलर्ट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ रूस के बड़े हमले का अलर्ट और दूसरी तरफ जेलेंस्की के भारत दौरे की चर्चा। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पुतिन के हमले से पहले जेलेंस्की दिल्ली की ओर देख रहे हैं। अब यूक्रेन को क्यों दिख रहा है सिर्फ भारत का रास्ता? इसके पीछे कई वजह हैं। भारत ने कभी भी युद्ध भड़काया नहीं, हमेशा शांति की बात कही। पुतिन भारत की बात सुनते हैं जो अमेरिका की बात नहीं सुनते हैं। खुलासे के मुताबिक पीएम मोदी ने जेलेंस्की से कम 8 बार फोन पर बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक जब पीएम मोदी जुलाई 2024 में मॉस्को गए तो उन्होंने पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने का एक ठोस प्लान रखा और दावा किया जा रहा है कि पुतिन इस प्लान पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं। इसके बाद अगस्त 2024 में पीएम मोदी यूक्रेन गए जहां जेलेंस्की से लंबी बातचीत हुई, यानी रूस से बात, यूक्रेन से बात, दोनों को भरोसा ये संतुलन सिर्फ भारत के पास है। अब यूक्रेनी राजदूत ने साफ कहा कि हमें उम्मीद है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आकर ये समझा पाएंगे कि यूक्रेन इस युद्ध में किस स्थिति में है। भारत ही वो देश है जिसने हमेशा दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया है। इन शब्दों में ट्रंप की नाकामी भी छिपी है और मोदी पर भरोसा भी। खैर, जहां अमेरिकी दबाव की राजनीति फेल हुई, वहीं भारत संवाद और संतुलन की नीति पर आगे बढ़ा है। अब आपसे सवाल, क्या वाकई भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रोक पाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।